यस क्लास, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 8 आप लोग खुद करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 9 आज हम देख रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 कुछ हद तक जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 पे बेस्ड है। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या था कि एक पैराग्राफ दिया हुआ था और हमने उस सवाल के अंदर बैलेंस शीट क्या की थी, खुद ही प्रिपेयर की थी और बाद में न्यूमेरिकल क्या किया था, सॉल्व किया था। सेम वही प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर 9 में है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो भी आप सवाल करें उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बैलेंस शीट, कि आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए सवाल सॉल्व करते टाइम। अगर आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बैलेंस शीट नहीं है तो सबसे पहला काम यही है कि आप सवाल की क्या बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं। और बैलेंस शीट बनाने के बाद ही फिर आप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब काम बाद के रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको ये खुद ही बनानी पड़ेगी। तो सवाल नंबर 9 में यही प्रॉब्लम आ रही है कि बैलेंस शीट नहीं दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए सवाल नंबर 9 मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपनी बुक में देखेंगे इसे। राम और श्याम दो साझेदार हैं जो 31 मार्च 2020 को अपनी फर्म का क्या करते 31 मार्च 2010 को अपनी फर्म का क्या करते हैं, समापन करते हैं। राम की पूंजी 17,000 रुपये है और श्याम की पूंजी कितने रुपए है, 3,000 रुपये है। श्याम ने फर्म से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है 2,000 रुपये का। श्याम ने फर्म से 2,000 रुपये का लोन ले रखा है। इसके अलावा फर्म ने जो है वो राम से लोन ले रखा है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। देखो कितना कन्फ्यूज़न सा है। श्याम ने फर्म से लोन लिया है और श्याम ने फर्म से लोन लिया है 2,000 रुपये का और राम से फर्म लोन ले रही है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। इसके अलावा फर्म के 20,000 रुपये के क्या हैं, लेनदार भी हैं। फर्म की पुस्तकों में एक फर्नीचर है कितने रुपए का, 300 रुपये का, 300 रुपये का तो क्या है, कैश है और 1,200 रुपये का क्या है, फर्नीचर है। फर्म की पुस्तकों में 300 का तो कैश और 1,200 का फर्नीचर भी है। लाभ हानि का बंटवारा 2:1 में किया जाता है। संपत्तियों को 40,000 रुपये में बेचा गया है, किस किस को छोड़कर, मतलब कौन सी संपत्ति नहीं बिकी है, कैश को छोड़कर, फर्नीचर को छोड़कर और एक जो 2,000 रुपये हमें शाम से लेने हैं उनको छोड़कर शेष संपत्तियों को 40,000 रुपये में बेचा गया है। फर्म का फर्नीचर राम ने कितने रुपए में ख़रीद लिया, फर्म से 800 रुपये में ख़रीद लिया। सभी दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर क्या कर दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है। फर्म के वसूली व्यय कितने रुपए के हैं, 2,000 रुपये के हैं। आप क्या बनाइए, चिट्ठा बनाइए। देखिए इसने खुद ही लिख दिया, आप चिट्ठा बनाइए। आप चिट्ठा बनाइए और इसके अलावा आवश्यक खाते भी बनाइए। तो आवश्यक खातों में तो पता ही है 3 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 खाते आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बैलेंस शीट से करेंगे। देखो सवाल के अंदर संपत्तियाँ और दायित्व दिए हैं, हमें थोड़े बिखरे से हुए हैं, तो आपको उनको एक दिन क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करके क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले आएंगे लायबिलिटी साइड में, क्योंकि सवाल की पहली लाइन में दे रखी है कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी है, राम की और श्याम की दे रखी है पूंजी। राम की पूंजी कितने रुपए हैं, 17,000। श्याम की पूंजी है 3,000। इसके अलावा श्याम ने फर्म से लोन लिया, तो श्याम ने फर्म से लोन लिया तो फर्म की जो संपत्ति है कि फर्म ने अपने पार्टनर को लोन दे रखा है। फर्म लोन देती है तो संपत्ति, फर्म लोन लेती है तो क्या है, दायित्व। तो फर्म ने क्या दे रखा है, शाम को लोन दे रखा है, तो ये फर्म की संपत्ति हो गई 2,000 रुपये की। और राम से लोन ले रखा है 10,000 रुपये का, तो ये फर्म का क्या हो गया, दायित्व हो गया। इसके अलावा फर्म की पुस्तकों में कैश भी है, कैश तो एसेट साइड में आता है, 300 रुपये का। फर्नीचर कितने का है, 1,200 का, ये भी संपत्ति में जाएगा। इसके अलावा फर्म के पास लेनदार भी है कितने रुपये के, 20,000 रुपये के फर्म के पास क्या है, लेनदार भी है। तो ये सारी संपत्तियां हम और दायित्व हमने जमा दिए। दोनों की कैपिटल लिख दी, दोबारा देख लेंगे एक बार। दोनों की कैपिटल लिख दी, राम और श्याम की, और राम से लोन ले रखा वो दायित्व है वो लिख दिया। फर्म के लेनदार 20,000 के हैं वो लिख दिए। शाम को लोन दिया है तो वो संपत्ति है वो आ गई। कैश दे रखा है, बैलेंस ये सब सवाल में दिए हुए हैं। कैश 300 का है वो आ गया, फर्नीचर 1,200 का है वो आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड से इक्वल मैच कर रही है क्या। नॉर्मली इक्वल मैच करनी चाहिए। लायबिलिटी साइड का एडिशन आ रहा है 50,000 रुपये, बट एसेट साइड में तो केवल 3 ही मदे हैं, एक 2,000 की, एक 300 की, एक 1,200 की। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 2 और 1 3, 3500। एसेट साइड का ये केवल 3500 आ रहा है। तो 50,000 में से ये 3500 माइनस किए जाएंगे, ये वाले 3500, और जो डिफरेंस बचेगा
46,500 रुपये का, वो क्या बन जाएगी, फर्म की सन्ड्री एसेट्स बन जाएगी। क्योंकि सवाल में संपत्तियां बताई नहीं गई थी, तो चिट्ठे का जो अंतर है, बैलेंसिंग फिगर जो है, वो सन्ड्री एसेट्स के नाम से जाना जाएगा। कितने रुपए का, 46,500 का। पहले वाले सवाल में सेम यही आया था, वहाँ भी दायित्व तो ज़्यादा थे, संपत्तियाँ कम थी, तो अंतर की राशि क्या मानी गई, संपत्ति मानी गई। सेम मामला यहाँ पे है, संपत्तियों का योग कम है, दायित्वों का योग ज़्यादा है, तो अंतर की राशि को हमने क्या मान लिया है, एसेट्स मान लिया है। कितने रुपए की, 46,500 रुपये की। अब आता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही कॉमन अकाउंट है, कितने सवाल हमने किए, सब में हमने रियलाइजेशन का एक ही पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहले चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दी गई संपत्तियां क्या की जाती है, वसूली खाते की डीआर साइड में ट्रांसफ़र की जाती है। जनरल एंट्री आपको पता है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स। अब कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, वो देखना है। एक तो शाम का लोन नहीं आएगा, क्योंकि शाम का लोन शाम के पूंजी खाते से कटेगा। कैश का बैलेंस कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। केवल फर्नीचर और सन्ड्री एसेट्स को हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर और रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स कितने की, 1200 की और 46,500 रुपये की। हमने दो संपत्तियां ट्रांसफ़र कर दी। अब आ जाओ दायित्व पक्ष में। दायित्व पक्ष में पूंजी खाते का बैलेंस कहाँ जाएगा, पूंजी खाते में जाएगा, वसूली खाते में नहीं आएगा। राम से हमने लोन ले रखा है, तो अगर किसी पार्टनर से लोन लेते हैं तो वो लोन अकाउंट अलग ही बनता है। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो ये लोन का बैलेंस लोन अकाउंट में जाएगा। बचे क्या, 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स, जिन्हें वसूली खाते के सीआर साइड में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। और एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। तो दो संपत्ति और एक दायित्व, दो संपत्ति और एक दायित्व वसूली खाते में क्या किए गए हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं। चलिए अब आती है संपत्तियों की बिक्री। ये कह रहा है कि जो ये विविध संपत्तियां हैं ना 46,500 की, ये 40,000 में बेच दी, तो संपत्ति बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन मतलब बाय कैश में कितना आ गया, 40,000 रुपये आ गए। उसके अलावा ये कह रहा है कि जो ये 1200 का फर्नीचर दिखाया था, ये राम ने ले लिया, मतलब राम पार्टनर है, उसने ख़रीद लिया। तो फर्म की संपत्ति पार्टनर खरीद रहा है, तो कैश में तो मामला बनेगा नहीं। अगर कोई पार्टनर संपत्ति खरीदेगा तो संपत्ति का मूल्य उसके पूंजी खाते में क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। हम एंट्री कर देते हैं राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन कितने रुपए आ गए, 800। फर्नीचर कितने में बेचा है, 800 में बेचा। तो दो संपत्तियाँ थी, दोनों बेच दी। 46,500 की संपत्तियाँ तो बिकी है 40,000 में, और 1200 का फर्नीचर राम को कितने में बेचा, 800 में बेचा। ओके, अब आ जाओ दायित्व पक्ष में। 20,000 के लेनदार थे, ये कह रहा है पूरी की पूरी पेमेंट हुई है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश कितने रुपए, 20,000। इसके अलावा 200 रुपये के वसूली व्ययों का भी क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश। वसूली व्यय कितने रुपये के, 200 रुपये के। हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका बैलेंस ईडी निकालना है। बैलेंस ईडी, डीआर का योग ज़्यादा आ रहा है, डीआर का योग आ रहा है 67,900, 67,900। और सीआर का योग कितना है, सीआर का योग है 40,000 और 20,000 कितने, 60,800। तो 67,900 में से क्या कर दिया, 6,800 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो 7,100 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। 7100 की क्या रही है, हानि आ रही है। इस 67,900 में से ये तीनों अमाउंट हमने माइनस किया, 6,800, 60,800। तो 7100 का लॉस आया, पार्टनर्स को मिलेगा। एंट्री बनेगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एंड एस। इनका रेशो दिया है 2:1, 2:1 दिया है। तो 7100 को मैंने 2:1 में बांटा, तो 7100 गुणा 2/3, 7100 गुणा 1/3, 4,733 रुपये तो एक आदमी के हिस्से में लॉस आ रहा है, और 2,367 रुपये क्या आ रहे हैं, दूसरे आदमी के हिस्से में लॉस आ रहे हैं। 4,733 और 2,367 का क्या आ रहा है, दोनों के हिस्से में लॉस आ रहा है। ये लॉस इनके पूंजी खाते में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखो सवाल में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ क्या थी, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ ये थी कि बैलेंस शीट नहीं है। और इस सवाल की ये सवाल मेरा करवाने का एक ही पर्पज़ है कि तुम्हें दो लोन समझाने थे मुझे, कि पार्टनर्स को दिया लोन, ये चीज़ बतानी थी मुझे। मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या था, एक जो पार्टनर को लोन दे रखा है और एक जो पार्टनर से लोन ले रखा है, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, बस ये समझने के लिए ये सवाल किया गया है। तो पार्टनर को दिया गया लोन तो उसके पूंजी खाते से कटेगा, कि 2,000 उसके खाते से काट लेंगे अपन।
वो पार्टनर से लिया गया लोन, इसके लिए क्या बनेगा, एक अलग खाता बनेगा लोन अकाउंट के नाम से, और लोन अकाउंट के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देख के हमने बनाया रियलाइजेशन। 2 संपत्तियां आई, एक दायित्व आया। संपत्तियां बेची, कुछ कैश में बेची, कुछ पार्टनर्स को उधार बेची। दायित्वों का भुगतान किया, 20,000 के एक लाइबिलिटी क्रेडिटर का पेमेंट किया, 200 रुपये के खर्चे का पेमेंट किया। वसूली वे सवाल में दिए हुए हैं। डीआर में से सीआर के बैलेंस माइनस करने के बाद 7100 की जो हानि आई है उसे मैंने 2:1 में दोनों में बांटा, तो 4733 और 2367 दोनों के हिस्से में लॉस आता है। खाता क्या किया, इक्वल मैच करवाया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या मामला है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो कोई सिस्टम इतना टफ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने ही सवालों में पहले आपने बना लिया है। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दोनों का ही सीआर का था। बाय बैलेंस बीडी, रमेश और सुरेश का कितना कितना लिखा, रमेश और सुरेश का लिखा मैंने 17,000 और 3,000 रुपये क्या लिखा, इन दोनों का बैलेंस लिखा। ओके, फिर रियलाइजेशन की हानि है वो आएगी। इसके अलावा शाम को लोन दिया था ना, तो मैंने बोला कि पार्टनर को लोन दिया है तो खाते से पैसा कटेगा, तो एंट्री बनेगी शाम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शाम लोन 2,000। उसके खाते से हम 2,000 रुपये क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब काट लेंगे उसके खाते से 200 रुपये। हो गया। इसके अलावा वसूली खाते की हानि जो डीआर में आती है तो हानि को डीआर में लिख दिया। वसूली खाते की हानि 4733 और 2367 की हानि भी ट्रांसफ़र कर दी। ओके, इसके अलावा राम ने फर्म की संपत्तियां खरीदी है, तो कोई पार्टनर संपत्ति खरीदेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा वो कैश में नहीं देगा, उसके खाते से पैसा कटेगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। 800 रुपये का फर्नीचर खरीदा राम ने, तो उसके खाते से हमने 800 रुपये क्या कर लिए, काट लिए। ओके, अब क्या निकाल दो, इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। अगर सीआर का ज़्यादा है तो टू कैश और डीआर का ज़्यादा है तो बाय कैश। दोबारा देख लो। सबसे पहले बैलेंस बीडी बैलेंस शीट में हमने निकाला है 17,000 और 3,000। फिर शाम को लोन दिया था तो शाम से पैसे लेने हैं, तो लेने मतलब कैश में नहीं लेंगे, खाते से काटेंगे। तो एंट्री बना दी शाम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शाम लोन, खाते से 2,000 रुपये काट लेंगे। फिर वसूली खाते की हानि जो यहाँ से उनके खाते में क्या कर दी गई है, डेबिट कर दी गई है 4733 2367। फिर इसके अलावा राम ने फर्म से क्या ख़रीदा था, फर्नीचर ख़रीदा था, तो उससे भी पैसे लेने हैं, तो वो भी उसके खाते से काट लो। टू रियलाइजेशन 800 रुपये राम के खाते से काट लिए। अब इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो भाई। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, 17,000 है राम का, सीआर का एक ही तो राशि है 17,000 की। 17,000 में से ये 4733 और 800 क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ये है 5,555 रुपये, 5,533 रुपये, सॉरी 5,533 रुपये काट के जो बैलेंस है वो टू कैश में जाएगा। कितने रुपए, 11,467 रुपये देकर इसका खाता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मतलब 17,000 में से ये दो राशियाँ क्या कर दी, माइनस कर दी, और बैलेंस टू कैश देके खाता क्या कर दिया, परमानेंट क्लोज कर दिया। दूसरे का बैलेंस डीआर का ज़्यादा है, उससे पैसे लेने हैं। 2 और 2 4, 4,367 रुपये क्या आ रहा है, उसका बैलेंस आ रहा है 4367, और 4367 में से 3,000 उसके सीआर के काट दो, बाकी बाय कैश में उससे क्या करेंगे, पैसा वसूल करेंगे 1,367 रुपये। तो शाम से तो 1,367 रुपये लेने हैं और राम को 11,467 रुपये क्या करने हैं, हमें देने हैं। हो गया। अब आ जाओ मेन कैश अकाउंट पे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। आप अपनी बैलेंस शीट में जो हमने बनाई है ऊपर, उसमें कैश का बैलेंस है 300 रुपये। तो सबसे पहले तो वही आता है, टू बैलेंस बीडी के नाम से कितने रुपये आए, 300 रुपये आए। अब मैंने तुम्हें बहुत बार ये बात बता दी है, बहुत ही बार, कि आपको पूरे सवाल के अंदर रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बाय कैश चेक करना है। कितनी बार है बाय कैश, मतलब 2 बार कैश आया है, तो दोनों ही कैश कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन के डीआर साइड में आएंगे। कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन 40,000 रुपये और कैश अकाउंट डीआर टू शाम्स कैपिटल अकाउंट 1,367 रुपये। बाय कैश मतलब प्राप्ति है, वो रिसीव्ड वो डीआर में आ गई। अब टू कैश ढूंढो, टू कैश और ये एक टू कैश, मतलब 3 बार पेमेंट किया है, तो ये सारा 3 बार का पेमेंट कहाँ जाएगा, सीआर साइड में जाएगा। बाय रियलाइजेशन मतलब कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश कितने रुपए, ये 20,000 रुपये। फिर रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश ये कितने आ गए, 200 रुपये।
फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्या नाम है इसका, राम्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश। तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए दे दिए, 11,467। ये लास्ट में वो राम वाला लोन है जो बैलेंस शीट में था ऊपर, आपको बताया था कि हमने क्या ले रखा है, अगर किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो उसका लोन अकाउंट अलग बनता है, उसकी लोन की क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। एंट्री बनी होगी राम्स लोन अकाउंट DR2 कैश। तो हमने फाइनली राम को भी लोन का क्या दे दिया, पैसा दे दिया। शाम से लेना था तो पूंजी खाते से काटा है, और शाम को चुकाने थे तो डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कर दी कि राम्स लोन अकाउंट DR2 कैश कितने रुपए, 10,000 रुपये। फाइनली दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, 41,667 से दोनों साइड क्या कर रहे हैं, आपके मैच कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसमें हमने क्या बनाया, पहले बैलेंस शीट बनाई, फिर रियलाइजेशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश। अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान दे रहा है, आई होप सो, तो देखेगा कि सारा का सारा जो वर्किंग लोड है वो इसी अकाउंट पे आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इसका इतना इजी है कि वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों में सबसे आसान चैप्टर यही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांजैक्शन ही नहीं आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, रिलेशन का प्रॉफिट लॉस, या एक आधा कोई अमाउंट अलग आता है बस, उसके अलावा तो टू कैश और बाई कैश से क्या निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, और परमानेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो सारा जो वर्किंग सिस्टम है वो रियलाइजेशन अकाउंट पर बेस्ड है न्यूमेरिकल का, उससे पूरा सवाल ऑपरेट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, देखते हैं सवाल नंबर 10 पे आएंगे, उसके बाद 11 और 12 ये दोनों आपके हिस्से के हैं, आप 11-12 सवाल खुद ही सॉल्व करेंगे। ओके, 11-12 आपको करने हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट पार्टनर का है। इंसॉल्वेंसी हमने कल समझी थी, पढ़ी थी, सवाल देखा था। इंसॉल्वेंसी में क्या है ये आपको बताया भी था कि इंसॉल्वेंसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसके पूंजी खाते की हानि को शेष साझेदार अपने पूंजी अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, समायोजित पूंजी अनुपात में। वो थोड़ा समायोजित पूंजी अनुपात इस सवाल में आप पहली बार देखेंगे कैसे आ रहा है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। राम और श्याम और मोहन 3 साझेदार हैं। 31 मार्च 2014 का क्या दिया गया है, आपको चिट्ठा दिया गया है। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदार हैं 40,000 के, जनरल रिजर्व 30,000 का है। राम और श्याम की पूंजी है 50 और 30,000। एसेट्स में कैश का बैलेंस है, कैश बैंक का बैलेंस है 12,000 रुपये, डेप्टर्स का बैलेंस है 20, स्टॉक का बैलेंस है 40, प्लांट मशीन 40, BR 20,000 का। मोहन का पूंजी खाते का DR बैलेंस चल रहा है, मतलब मोहन के पूंजी खाते का नेगेटिव बैलेंस है। एसेट्स में 18,000 रुपये। मोहन को दिवालिया घोषित किया गया है, उसका DR बैलेंस पर वो दिवालिया हो गया, और वो फर्म को केवल 4,000 रुपये ही चुका सकते हैं। ऐसा होता है कि दिवालिया साझेदार जो देगा बस वही देगा, उससे ज़्यादा पैसा उससे हम नहीं मांग सकते। तो मोहन केवल अंतिम रूप से फर्म को 4,000 रुपये चुका रहा है, और फर्म के समापन पर जो फर्म की संपत्तियों को बेचा गया वो कैसे बेचा गया वो बता रहे हैं। देनदारों से मिले हैं 15,000, BR से मिला है 14,000, स्टॉक को हमने बेचा है 32,000 में, प्लांट मशीन को बेचा है हमने 28,000 में। वसूली खर्चे फर्म के कितने लगे हैं, 5,000 रुपये लगे हैं। आप आवश्यक खाते बनाइए। तो सबसे पहला सामान्य काम हमें पता है, सबसे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा। सवाल में चिट्ठा बना हुआ है, चिट्ठा बना हुआ है तो हमें सीधा क्या बनाना है, वसूली खाता ही बनाना है। सबसे पहले संपत्तियां ट्रांसफ़र करते हैं। कैश और मोहन के पूंजी खाते का शेष, इनको छोड़कर बाकी सब संपत्तियां कहाँ जाएंगी, वसूली खाते में जाएंगी। तो कैश जाएगा कैश अकाउंट में और मोहन जाएगा अपने पूंजी खाते में। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 डेप्टर, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 प्लांट एंड मशीन, और रियलाइजेशन अकाउंट DR2 BR। ये सभी संपत्तियां अपनी बुक वैल्यू 20,000, 40,000, 40,000 और 20,000 पे क्या कर दी गई हैं, ट्रांसफ़र कर दी गई है। दायित्व पक्ष में तो एक ही है, लेनदार। एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन 40,000 रुपये हमने क्या कर दिए हैं, लेनदारों की भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो पहले दो एंट्रियों में तो हम बैलेंस शीट से संपत्ति और दायित्व क्या करते हैं, उठाते हैं और वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आ जाओ नीचे अन्य सूचनाओं में। अब संपत्तियाँ बिकेंगी तो हर कोई संपत्ति बिकेगी। एंट्री क्या बनेगी, एक ही बनेगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक आएगा भाई, क्यों, क्योंकि सवाल में बैंक बैलेंस दे रखा है, एसेट साइड के अंदर बैंक बैलेंस दिया है। अगर बैलेंस शीट में कैश दिया है तो एंट्री कैश के नाम से बनेगी, बैंक दिया है तो बैंक के नाम से बनेगी। तो सारी संपत्तियाँ हम मानेंगे नगद में बिक रही है और पैसा बैंक खाते में जाएगा। तो पहले इसने बेचे हैं, डेप्टर से पैसा वसूल किया है, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। कितना रुपया मिला डेप्टर से, 15,000, BR के मिले 14, फिर बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन कितने, 14,000 रुपये।
फिर स्टॉक के मिले 32,000। ओके, और फिर क्या कर दिया, एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट DR, सॉरी बाय बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन 32,000। और ये एक अमाउंट लास्ट में लिखा गया है, ये आप देख लेंगे, बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, ये है प्लांट एंड मशीन का कितना, 28,000। तो इसने 4 संपत्तियां बेची है, और चारों की जो DR में 4 ही संपत्तियां थी, डेप्टर थे, स्टॉक थे, प्लांट मशीन थे, BR थे, सब संपत्तियां बेच दी इसने। एक संपत्ति बेची 15,000 की तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, एक संपत्ति बेची 14,000 की तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, एक 32 में बेची तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन 32,000 रुपया, एक 28 में बेची तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन 28,000 रुपये। अब आ जाओ दायित्वों के भुगतान पे। देखो लेनदारों के भुगतान के लिए कुछ सोचना नहीं है, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, सूचना के अभाव में लेनदारों को पूर्ण भुगतान करना पड़ता है। तो पूर्ण भुगतान में लेनदारों को हम 40,000 रुपये चुका देते हैं भाई। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक 40,000, और फर्म का वसूली खर्चा भी लग रहा है कितना, 5,000, इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक 5,000 रुपये। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर। DR का योग ज़्यादा है, DR का योग आ रहा है 1,65,000। 1,65,000 में से 40, 15, 14 और 32, ये सारे अमाउंट, 32 और लास्ट वाला 28 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ये सारे अमाउंट माइनस कर दिए। DR की राशियाँ CR में, सॉरी DR में से क्या कर दी, CR की राशियाँ माइनस कर दिए। बैलेंस कैसे निकालते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। तो DR का योग ज़्यादा था, तो DR में से ये क्रेडिटर्स 40,000 के 15,000, 14,000, 32,000 और ये 28,000 माइनस कर दिए, तो 36,000 का फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है भाई। और फर्म का लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, उनका अनुपात समान है, सूचना के अभाव में समान अनुपात होता है। तो एंट्री क्या बना दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, तीनों के खाते में 12,000 रुपये की हानि क्या कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। हो गया ये तो। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस में पता है 2 का CR है, राम और श्याम का, तो बाय बैलेंस BD 50,000 और 30,000 रुपये आ गए। ओके, फिर एक का क्या आ रहा है, टू बैलेंस CD आ रहा है, टू बैलेंस BD, वो मोहन का DR बैलेंस है ना, तो उसका टू बैलेंस BD कितना है, 18,000। 2 का CR में, एक बार DR में, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 का, तो जनरल रिजर्व तुम्हें पता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा, तो बाय जनरल रिजर्व तीनों के बराबर अनुपात है, 10,000 रुपये तीनों को बांट दिए। फिर आती है वसूली खाते की हानि, जो 12,000 रुपये तीनों को क्या कर दी मैंने, DR कर दी टू रियलाइजेशन 12 और 12। आपको एक बात बताई गई थी कि दिवालिया इंसॉल्वेंसी वाले सवालों में वसूली खाते की जितनी हानि होती है उतना पैसा पार्टनर्स को नगद लाना पड़ता है और फर्म को देना पड़ता है, भाई हमारे हिस्से में इतना इतना लॉस आया था, हम फर्म को पैसा दे रहे हैं। तो इन तीनों को 12,000 रुपये देने चाहिए, मगर ये कह रहा है मोहन के पास देने के लिए केवल 4,000 रुपये, वो लिखा हुआ है सवाल में। तो ये दोनों तो अपने 12,000 पूरे दे देंगे, वो 4,000 ही देगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे पास देने के लिए कितने, अब 4,000 रुपये हैं फाइनली। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल, कैश अकाउंट DR टू श्याम और कैश अकाउंट DR टू मोहन। ये दोनों 12,000 देंगे, क्योंकि ये साहूकार हैं, सॉल्वेंट पार्टनर है, और वो इनसॉल्वेंट है, तो वो 4,000 रुपये दे रहे, तो उससे 4,000 रुपये ले लो और उसका खाता बंद करना है बस हमें। तो यहाँ तक तो बैलेंस ट्रांसफ़र किया हमने। ओपनिंग बैलेंस आए 2 का इधर, 1 का DR में, जनरल रिजर्व बांट दिया, फिर वसूली खाते की हानि आ गई, वसूली खाते की हानि को वो कैश में भी ले आए और जनरल रिजर्व बांटा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें मोहन के खाते की हानि निकालनी है, क्योंकि नियम है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी हानि बाकी लोगों को उठानी पड़ेगी, तो हानि निकालो तो सही। तो देखो DR का योग आ रहा है 18, 12, 30, और CR में उसके दो ही अमाउंट है, एक 10,000 की और एक 4,000 की, 10 और 4 14। तो 30,000 के DR बैलेंस में से CR बैलेंस 14,000 माइनस किया, तो उसके हिस्से की हानि आ रही है 16,000। 30,000 का DR बैलेंस, CR बैलेंस कितना है, 10 और 4 14, तो 30 में से 14 गए, 16,000 का डेबिट बैलेंस, लॉस। अब ये मोहन के खाते का लॉस है, जो मोहन तो नहीं उठा सकता, कौन उठाएगा, राम और श्याम उठाएंगे। किस अनुपात में, अपनी पूंजी के अनुपात में। अब पूंजी का मतलब यहाँ पे 50,000 और 30,000 नहीं है ओनली, ये अभी ये बात भी पहली बार आ रही है तुम्हारे सामने। पूंजी का मतलब यहाँ पे होता है कि पूंजी के अंदर कैपिटल में तुम्हें जनरल रिजर्व क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व ऐड करके जो रेशियो आएगा उसमें डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे पूंजी अनुपात का मतलब होता है कि कैपिटल में बैलेंस शीट से आए हुए सारे रिजर्व वगैरह जो भी है वो जोड़ के रेशियो निकालेंगे। तो इसका तो हो गया 50 और 10 60 का मतलब 6 है ना, एक जीरो जीरो उड़ा दी मैंने।
उसके 30 और 10 40, इसका मतलब ये क्या हो गया 4 6 4। तो 6 4 का शॉर्ट फॉर्म कितना बनता है 3 2 बनता है। तो 50,000 10,000 राम के तो आए 60 मतलब 6, और 30 और 10 40 का मतलब ये कितना हो गया 4 6 4 का मतलब 3 2 अनुपात में 16,000 की हानि को हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो 16,000 की हानि को जब 3 2 में डिवाइड किया तो आर का तो आता है 16,000 इंटू 3/5, और एस मतलब शाम का आएगा 16,000 गुणा 2/5। तो 9600 और 6400 की हानि इन दोनों को उठानी पड़ेगी, और ये इनके पूंजी खाते से क्या की जाएगी माइनस की जाएगी। चलो एंट्री बनाते हैं। एंट्री तुम्हें पता है सॉल्वेंट पार्टनर DR टू इनसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब राम्स कैपिटल अकाउंट DR, श्याम्स कैपिटल अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री में राम और श्याम DR हो रहे हैं ना, तो खाते में भी वो DR ही होंगे। किसके नाम से टू राम, राम के नाम से टू राम टू मोहन, और राम के कटे 9600 रुपये और शाम के कटे 6400 रुपये कट गए, मतलब ये इन दोनों के क्या हो गया डेबिट। और यही सारा पैसा मोहन के अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे मोहन के खाते का दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा 30 हज़ार रुपये बराबर हो जाएगा। सॉल्वेंट तो हो गए DR, इनसॉल्वेंट क्या हो गया CR, और खाता क्या कर दिया गया उसका क्लोज कर दिया गया। अब बचे हैं कौन राम और श्याम, उनका बैलेंस निकालो। वो सॉल्वेंट हैं मतलब साहूकार साझेदार हैं, तो उनका तो भाई कैश पेमेंट से खाता बंद कर दिया जाएगा। जैसे राम का इधर का योग आ रहा है 72 और दूसरे का आ रहा है 52, तो 72 में से 12,000 तो ये लॉस वाले, और 96 वो जो मोहन की हानि उसने उठाई, तो कितने हो गए 21,000, क्या 21,600 माइनस कर दो 72 में से, तो इसका तो 50,400 DR खाता हो गया बंद। दूसरे के 52,000 में से 12,000 और 6400, तो 6 और 2 18,400 क्या कर दिए हमने माइनस कर दिए। 52,000 में से 18,400 गए, तो इसका बैलेंस आ गया 33,600 हो गया। अब ये पेमेंट देके इन दोनों के खाते भी परमानेंट क्या कर दिए गए हैं क्लोज कर दिए गए हैं। ओके, अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी तुम्हारे कैश अकाउंट की। कि कैश अकाउंट का तो फिर वही मामला पता है। कैश अकाउंट का तो सिस्टम तुम्हें सिंपल सा। कैश अकाउंट में देखो मैंने सबसे पहले लिखा है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। ये टू बैलेंस BD जो मैंने बैलेंस शीट से लिखा है भाई, टू बैलेंस BD 12,000 रुपये। अब पूरे सवाल के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश या बाय बैंक कितनी बार हैं, तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक 15,000, बाय बैंक 14,000, बाय बैंक 32,000 और लास्ट में बाय बैंक 28,000 है। और नीचे पूंजी खाते में भी बाय कैश लिखा है तुमने 12,000, 12,000 और 4,000। तो ये बाय कैश और बाय बैंक वाली सारी की सारी मदें कहाँ जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के DR साइड में जाएंगी। टू रियलाइजेशन 15,000, टू रियलाइजेशन 14,000, टू रियलाइजेशन 32,000, टू रियलाइजेशन 28,000, फिर टू राम श्याम और मोहन 12 12 और 4। अब आप देखो टू कैश और टू बैंक कितनी बार लिखा है। टू बैंक वसूली खाते में तो आया है, रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक कितनी बार आया है 2 बार 40,000 और 5,000। एकदम लास्ट क्लास में लिखा है मैंने टू बैंक 40,000 और 5,000। और पूंजी खाते में टू कैश या टू बैंक लिखा है मैंने राम और श्याम के लिए 50,400 और 33,600। तो ये टू कैश वाले सारे मामले कहाँ जाएंगे CR साइड में जाएंगे। बाय रियलाइजेशन 5,000, बाय रियलाइजेशन 40,000 तो वसूली खाते से आए, और बाय राम और बाय श्याम 50,400 और 33,600 कहाँ से आए उनके पूंजी खाते से आए। और योग आ रहा है 129,000 दोनों साइड का। तो कैश अकाउंट का तो सिंपल सा फंडा है, कैश अकाउंट में इतना कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तुम्हें ये कॉमन चीज़ है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कि ओपनिंग बैलेंस क्या आता है BD, उसके अलावा पूरे सवाल के अंदर बाय कैश या बाय बैंक जितने भी थे वो मैंने सब DR में लिख दिए, बाय कैश बैंक वाली मध्य। और टू कैश जहाँ था ऊपर वाले सभी खातों में वो मैंने कहाँ लिख दिया CR साइड में लिख दिया। दोनों साइड का योग बराबर है, इसका मतलब सवाल एकदम क्या है ओके है। तो अब आपको 11वां 12वां सवाल क्या करना है कंप्लीट करना है। 11वां 12वां आपके लिए जस्ट लाइक होमवर्क की तरह है कि आप होमवर्क मान के क्या करेंगे 11वां 12वां सवाल करेंगे। ओके, तो ये आपका काम था, ये दोनों मैंने सवाल करवा दिए भाई। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे अब चैप्टर का।